नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल में मैं घनश्याम यादव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ देखिए 3 शब्द लेकर आया हूं। अनुस्वार, अनुनासिक और निरनुनासिक में अंतर क्या होता है, ये मैं इसके बारे में आज आपको बताने वाला हूं। अक्सर जो है ये प्रश्न आता है बच्चों के सामने या किसी के सामने, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन या असहज स्थिति हो जाती है कि क्या है, इनमें अंतर क्या है। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। देखिए क्या अनुस्वार, अनुनासिक और ये, ठीक है। तो अनुस्वार और अनुनासिक और निरनुनासिक जो है, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये वर्णों के उच्चारण से जुड़ी हुई हैं। जो हम वर्ण का उच्चारण करते हैं उससे इनका संबंध है। पहला तो ये हो गया कि इनका किससे संबंध है, वर्णों के, हिंदी में जो वर्ण होते हैं उनके उच्चारण से इनका संबंध है। अब अनुस्वार क्या है, ठीक है। अनुस्वार शब्द ऐसा है कि इसमें जो है नाक से अधिक सांस निकलती है और मुंह से कम निकलती है। यानी जब हम इस वर्ण का उच्चारण करते हैं तो नाक से हमारे अधिक सांस निकलती है और मुंह से कम निकलती है। जैसे अंग, अंग, ठीक है, इस तरह हमने बोला ना, अंश। तो ये शब्द जो निकल रहा है ये क्या है, अनुस्वार है, ठीक। और इसका विपरीत जो होता है अनुनासिक क्या है। अनुनासिक में क्या होता है कि नाक से कम हवा निकलती है और मुख से ज़्यादा निकलती है। हमारी नाक पे, यानी नाक पे कम जोर पड़ता है और मुख पे से हवा जो है ज़्यादा निकलती है। और आपको मालूम है कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुख से हवा निकलती है, उसी के अनुसार जो है ये होता है, ठीक है। तो अनुनासिक शब्द जो हैं वो में नाक से कम और मुंह से अधिक हवा निकलती है उसके अपेक्षा, ठीक है। तो अब जैसे देखिए हम बोलते हैं क्या, आंत, गांव, ठीक, गांव, गांव हम बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, मुंह से हमारे हवा ज़्यादा निकल रही है और जबकि नाक से कम निकल रही है। तो ये एक पहला अंतर इन दोनों में हुआ, अनुस्वार और अनुनासिक में। अनुस्वार में क्या कि नाक से अधिक हवा और मुंह से कम, और अनुनासिक में नाक से कम और मुंह से अधिक हवा निकलती है, ठीक। दोनों उदाहरण मैंने बता दिए। फिर देखिए दूसरा अंतर क्या है कि अनुस्वार को हम जब लिखते हैं तो वर्ण के ऊपर हम एक बिंदी लगाते हैं, ठीक। जैसे हमने उसको प्रतीक रूप में बिंदी लगाते हैं तो अंग हो गया, ठीक है, और दंत हो गया। तो ये जो है हम लगाते हैं वो क्या है, एक बिंदी लगाते हैं। और जो हम अनुनासिक की बात करते हैं उसको जब हम लिखते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं जो शब्द के ऊपर लगा दिया जाता है, शिरोरेखा के ऊपर लगा दिया जाता है। जैसे आँख, दांत, गांव, सांचा, ये शब्द जो हम बोलते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है अनुनासिक होता है, ठीक। अब ये दूसरा अंतर हो गया। फिर इसके बाद देखिए तीसरा जो मौलिक अंतर इसमें है कि हम क्या करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में किया जाता है। यानी ये देखिए जब शुद्ध और अशुद्ध शब्द आते हैं आपके सामने तो वह एक उसकी बहुत बढ़िया पहचान है कि हम क्या करते हैं कि जिसमें अनुस्वार यानी कि एक बिंदी लगी हुई है वो शब्द अगर आपके सामने आ रहे हैं तो वो सभी तत्सम होते हैं। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये तत्सम शब्द है या तद्भव है, या हम लिखते समय कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा वाला लिखें, इस पर बिंदी लगाएं कि चंद्र बिंदु लगाएं। तो अगर आपको तत्सम लिखना है तो हम उस पर क्या लगाएंगे, एक बिंदी लगाते हैं, ठीक है। तो वो जो अनुस्वार का प्रयोग है वो हमेशा तत्सम शब्दों में ही किया जाता है, ठीक। इसके बाद जो दूसरा है कि चंद्र बिंदु का प्रयोग जो हम करते हैं वो तद्भव शब्दों में प्रयोग करते हैं। ये इसमें मौलिक अंतर है। जैसे आँख हमने लिखा, दांत लिखा, तो आँख का तद्भव, आँख तो तद्भव है और उसका जब हम करते हैं अच्छ, तत्सम शब्द है। इसी तरह दांत शब्द हम जब लिखते हैं तो उसमें चंद्र बिंदु लगाते हैं, दांत, ठीक। और जब हम उसको तत्सम रूप में लिखते हैं तो लिखते हैं दंत, एक बिंदी लगा देते हैं, ठीक। तो ये दोनों में तीसरा अंतर हो गया मौलिक। तो ये अनुस्वार और अनुनासिक में। अब इसके बाद आपके सामने एक और आया है, निरनुनासिक क्या है। तो अनुनासिक और निरनुनासिक लगभग दोनों में बहुत थोड़ा अंतर है। देखिए अनुनासिक में क्या होता है कि हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है। यानी ऐसे वर्णों का उच्चारण हम जब करते हैं जिनमें हवा हमारे नाक से भी निकलती है और मुंह से भी निकलती है। बस फर्क क्या होता है कि नाक से कम और मुंह से अधिक निकलती है हवा। जैसे आँख बोला हमने, आँख, देखिए तो मुंह ज़्यादा खुल रहा है, हवा इससे ज़्यादा निकल रही है।
तो ये जो है शब्द अनुनासिक, तो इसमें उच्चारण करते समय वर्णों के हवा जो है नाक और मुंह दोनों से निकलती है, जबकि निरनुनासिक जो है ये वर्णों का उच्चारण जब हम करते हैं या वर्ण का उच्चारण या शब्द का उच्चारण करते हैं तो इसमें हवा केवल मुंह से ही निकलती है, नाक से बिल्कुल नहीं निकलती है, सिर्फ मुख से हवा निकलती है। जैसे शब्द हमने बोला क, ग, म, ल, ह, तो अब इनसे जो निर्मित शब्द बनेंगे कमल, देखिए मुंह से केवल हवा निकल रही है ना, कमल, ठीक है, गीता, ठीक इसी तरह से निकल रही है हवा, ठीक है। और जब हम अनुनासिक शब्दों को बोलते हैं दांत, दांत, तो हमारे नाक से भी हवा निकल रही है और मुंह से भी निकल रही है। तो अनुनासिक और निरनुनासिक में अंतर क्या है कि अनुनासिक में हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है और निरनुनासिक में हवा केवल मुख से निकलती है। तो दोस्तों ये रहा इन 3 शब्दों में अंतर, और मुझे उम्मीद है कि आप इसके अंतर को अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसी तरह के और शब्दों में अंतर मैं एक सीरीज लेकर आया हूं, जो आज से ये है कि शब्दों में क्या अंतर है, विभिन्न तरह के शब्दों में क्या अंतर है, उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।